अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस के बारे में जो कि ओप्पो का A6s Pro है। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ओप्पो की जो A6 की डिवाइसेज है ना, ये क्यों सक्सेसफुल होती थी ये मुझे भी नहीं पता था। मतलब A सीरीज की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इनकी बहुत ज्यादा सेल है। इनफैक्ट अगर आप बजट सीरीज की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सीरीज बाय एनी ब्रांड। और मैं ऑनेस्टली पहले यही समझता था कि आखिर ये फोन बिकते क्यों हैं, बट रिसेंटली जब 3-4 डिवाइसेस को चेकआउट किया है तो एक चीज रियलाइज हुई है कि ओप्पो के केस में ए सीरीज इसलिए बिकती है क्योंकि इसके बारे में लोगों को सोचना नहीं पड़ता। यानी कि इसके मोबाइल जो होते हैं वो यूजुअली अगर आप सिग्नल वाली साइड से बात करते हैं, बैटरी वाली साइड से बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से बात करते हैं, जो आम चीजें हैं जो एक आम बंदे को फर्क डालती हैं, तो उस लिहाज से ये टॉप टियर रहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने फोन आज खरीदा है, हमारा फोन अगले 3-4 साल चल जाएगा, हमें कहीं पे मसला नहीं करेगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता अंदर प्रोसेसर कौन सा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता अंदर कैमरा कौन सा है। बट ये जो मोबाइल फोन है ओप्पो का A6s Pro, इस फोन को ओप्पो सेल्फी किंग भी कह रहा है। अब ये क्यों कह रहा है ये मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। हमारे पास इसके 2 कलर्स हैं, दोनों ही ओप्पो ने यहाँ पर भेज दिए थे और जो कलर्स हैं इनके नाम बड़े खूबसूरत हैं। ये लुमीना फॉरेस्ट है और ये जो कलर है इसका नाम है इक्लिप्स ब्लू। यहाँ पर दोनों कलर्स को भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ एक दफा के लिए। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो ओप्पो A6s Pro जो है वो सामने की तरफ लिखा हुआ है और वो दोनों कलर्स जो है वो बनाए भी गए हैं। साइड पर अगर आप देखते हैं तो वही जो मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर ये है कि ये अपने प्राइस टैग के अंदर बेस्ट सेल्फी कैमरा के साथ आता है। इनफैक्ट मैं ये आर्ग्यू कर सकता हूँ कि इससे थोड़ा सा ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो सेल्फी कैमरा की जहां तक बात है ये मोबाइल फोन शायद उन कैमरा से भी बेहतर परफॉर्म करे। 6 इयर्स फ्लुएंसी प्रोटेक्शन, ये वो चीज है जिसकी वजह से ओप्पो महंगे पैसे चार्ज करता है। वेल ओप्पो ये कहता है भाई प्रोसेसर के बारे में मुझसे मत पूछो, बैटरी के बारे में मुझसे मत पूछो, 6 साल आपका फोन खराब नहीं होगा। और ये हमने देखा है कि अगर आप यूज मार्केट पे भी चले जाएं तो ओप्पो के फोन लंबा चलते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि इसको एग्जैक्टली आप क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, बट दैट इज अ रियलिटी। 7000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है और 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग भी अवेलेबल है। और ये फोन IP69K वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, विच बेसिकली मींस कि ना सिर्फ आप इस मोबाइल फोन को पानी के अंदर डाल सकते हैं, अगर आप इस मोबाइल फोन पे प्रेशर से पानी मारते हैं तब भी इस फोन को कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे मैंने बताया है कि ओप्पो की जो A सीरीज है ये उन लोगों में बहुत ज्यादा डब्बा गिर गया, ये उन लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो कि नो फ्रिल्स डिवाइसेस लेना चाहते हैं। वो ऐसी डिवाइसेस खरीदना चाहते हैं जिसमें उन्हें सोचना ना पड़े। बॉक्स के अंदर आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, एक क्विक स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी गाइड है, PTA का कुछ लिखा हुआ है भाई, और उसके अलावा एक केस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। डब्बा गिर गया था, मैं ये भी अब फेंक देता हूँ, मैं पूरा नीचे ही हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर आपको केस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल रही है। इन्हें अपना पैकेजिंग का थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो चेंज किया है। उसकी रीज़न ये है कि पहले ये इनर वाला एरिया नहीं होता था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है जो कि 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग वाली पावर ब्रिक है। एंड यहाँ पर आपको एक वायर देखने को मिल जाती है जो कि ऑब्वियसली टाइप A to C वाली होने वाली है, क्योंकि ओप्पो की जो सुपर वूक टेक्नोलॉजी है ये टाइप A to C में ही काम करती है। बट ये जो मोबाइल फोन्स अब आ रहे हैं इनके केस में अगर आपके पास टाइप C to C वाली वायर है आप तब भी इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। ऑब्वियसली फुल फास्ट चार्जिंग नहीं होगी बट फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि 2 कलर्स हैं, तो इसका पहला कलर तो ये लुमीना फॉरेस्ट है, जिसको अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको ओप्पो A6 सीरीज की ये डिवाइस लगती है, बट अगर आप करीब से देखते हैं तो शायद आपको ये थोड़ा सा ओप्पो का जो रेनो सीरीज है ना उसकी भी वाइब प्रोवाइड करे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट का जो डिजाइन है ये दिया गया है। जब आप इसको मूव अराउंड करते हैं तो इसके अंदर जो हल्का फुल्का कलर का शिफ्ट है वो भी आपको देखने को मिलता है। बैक पर ये जो एरिया है ये मेटालिक फिनिश के अंदर आता है। मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर लगाया गया है और दूसरा एक ऑक्सिलरी सेंसर है। यहाँ पर एक ड्यूल LED फ्लैश लगाई गई है जो कि ड्यूल कलर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बाई कलर LED है, जिसका मतलब ये है कि ये वार्म और वाइट लाइट दोनों यहाँ पर छोड़ सकती है। AI कैमरा की ब्रांडिंग है। ऊपर वाली साइड पर आपकी स्पीकर ग्रिल है, नॉइज कैंसिलेशन का माइक्रोफोन है, साइड पर आपका पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज है, नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट मिल जाती है, आपका स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और उसके अलावा सिम स्लॉट है। अच्छा, इस मोबाइल फोन का बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक ही वेरिएंट आया है और वो 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। बट अगर इसका कोई और यूनिट आ रहा होगा या उसकी कोई चीज़ होगी तो मैं उसकी प्राइसिंग और डिटेल्स जो है वो यहाँ पर डाल दूंगा। इस फोन के अंदर बाय द वे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपने इस मोबाइल फोन के अंदर
सिंपली तौर पर मेमोरी कार्ड डालना है तो आपको एक सिम की जो यूटिलाइजेशन है वो करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मोबाइल फोन के फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक काफी ब्राइट साइड से आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। बेसिकली एक एमोलेड डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल रहा है एंड दिस इज अ प्रीटी डिसेंट डिस्प्ले फॉर द प्राइस टैग, क्योंकि जो बेजल्स हैं वो भी काफी कम हैं। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो 8 GB रैम है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, बट इसके साथ जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का हीलियो G100 मैक्स है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप कंपेयर करते हैं तो किसी भी लिहाज से मैं गेमिंग प्रोसेसर नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर गेमिंग हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप PUBG वगैरह वाले गेम्स खेलते हैं तो PUBG जो है इसके ऊपर आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और HDR पे भी अल्ट्रा फ्रेम रेट आ जाता है, तो गेमिंग के लिए बुरा नहीं है प्रोसेसर। बट अगर आप एक गेमर है और आप गेमिंग के लिए फोन खरीद रहे हैं तो ये जो प्रोसेसर है शायद आपके लिए बेहतर ना हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे बड़े पावरफुल प्रोसेसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये जो मोबाइल फोन है ये उस बंदे के लिए बनाया गया है जो कि गेमिंग नहीं करना चाहता और बाकी चीज़ों पे उसका फोकस ज़्यादा है। अब डे टू डे यूजेज के अंदर मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है और उसके पीछे काफ़ी हद तक रीज़न है ओप्पो का सॉफ्टवेयर। ओप्पो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है। इनफैक्ट कलर ओएस के बारे में मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हेन इट कम्स टू एंड्रॉयड। अक्सर केसेस में एंड्रॉयड में काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिसिंग मिलते हैं जो कि इसके अंदर अवेलेबल हैं। मैंने रिसेंटली इनका एक फीचर था जो मोबाइल फोन क्लोन कर देता था, यानी कि आपको 2 पासवर्ड्स मिल जाते हैं, आप चाहें तो एक पासवर्ड डाल के एक आईडी चला लें, दूसरा डालेंगे तो दूसरी खुल जाएगी। बड़ा सिंपल सा फीचर है, लेकिन जो बंदा इस्तेमाल करता है उसकी मजबूरी है कि वो ओप्पो खरीदे, वो और कुछ खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ ओप्पो में ठीक तरीके से काम करता है। हैविंग सेड दैट, इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा सिचुएशन है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल लगाया गया है और जो फ्रंट कैमरा की कमाल बात है वो ये है कि फ्रंट कैमरा इज अ अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल कैमरा। और ओप्पो ने जो एक फीचर इसके अंदर ऐड किया है वो ये है कि आप नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप इससे पिक्चर खींचते हैं तो आपको ये वाला जो इंटरफेस है ये शो हो जाएगा, जहां पर आपके पास 2x, 1x और 0.6x की जो ऑप्शन है वो आ जाती है। तो आपके अगर साइड पर फ्रेम में कोई बंदा आके खड़ा होता है तो ये ऑटोमेटिकली पहले उसको डिटेक्ट करेगा, फिर आपको यहाँ पर ये नीचे एक बटन दे देता है और इसको ऑटोमेटिकली ये मूव भी कर जाता है कि आप इसको अगर ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिकली ग्रुप शॉट्स के ऊपर मूव कर देता है। तो ये जो फीचर है हमने इससे पहले हाई एंड डिवाइसेस में देखा है, बट इस प्राइस रेंज में ये फीचर हमने नहीं देखा। दिस इज बेसिकली एन AI फीचर जो कि इन लोगों ने ऐड किया है। फ्रंट कैमरा क्योंकि 50 मेगापिक्सल का है तो फ्रंट कैमरा की जो वीडियो और इमेज की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी है हमें। इनफैक्ट एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल होने की वजह से कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देता है जो कि काफ़ी डिसेंट है। बट अगर आप इसका AI एडिटिंग का स्वीट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको बेसिकली आप यहाँ AI एडिटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और AI पोर्ट्रेट ग्लो और इन वाले फीचर्स को यूज़ कर लेते हैं, तो देन इट बेसिकली टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। इसके अंदर AI परफेक्ट शॉट भी दिया हुआ है, जहाँ पर अगर आप फ्रंट पे ग्रुप सेल्फी खींचते हैं और 4-5 बंदे उसके अंदर मौजूद हैं तो आप उन सब के चेहरों को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी की आंखें बंद आ गई हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में जाएगा, तस्वीरें ढूंढेगा और जिसमें उस बंदे की आंखें खुली होंगी वो तस्वीर ला के आपको दे देगा और आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये AI परफेक्ट शॉट आ जाता है। इसके अलावा किसी भी इमेज को 4K अल्ट्रा HD में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बाय द वे ओप्पो के केस में आपको कोई क्रेडिट्स देखने को नहीं मिलते, विच बेसिकली मीन्स कि आप इसका AI अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई क्रेडिट्स नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे ब्रांड्स ने भी इंट्रोड्यूस कराई है, बट जब भी आप उनके फीचर्स को यूज़ करते हैं तो साथ एक नंबर होता है कि इससे ज़्यादा बार यूज़ करना तो पैसे दो, बट इसके केस में दिस इज़ काफ़ी हद तक अनलिमिटेड। और एक बार जब आप 4K क्लैरिटी मोड यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप तस्वीर को इतना जूम इन कर सकते हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे। मेरी आंख के अंदर मैं जूम इन चला गया हूँ, ये अभी भी हो जा रहा है। ये पूरा एरिया जो है आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल पिक्चर और इस पिक्चर में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल पिक्चर थी, ये AI क्लैरिटी है, तो दोनों में जो है वो क्वालिटी का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी लो लाइट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहती है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सेल्फी के लिए कैमरा लेना चाह रहे हैं तो दिस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट सेल्फी कैमरा जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। तो ओप्पो ने सारी मेहनत ही अपने सेल्फी कैमरा को बनाने में कर दी है और वो चीज़ नज़र भी आती है। लो लाइट की भी जो शॉट्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती है और कभी कभार ऐसा ज़रूर होता है कि आपको तस्वीर थोड़ी डल नज़र आती है, बट अगर मैं अगेन इसकी सेटिंग में जाऊँ, AI एडिटर में जाकर इसका AI पोर्ट्रेट ग्लो जो है वो ऑन कर दूँ,
थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन ये इस तस्वीर को एक AI का यूज़ करते हुए ऐसी तस्वीर में कन्वर्ट कर देगा जिसमें लाइटिंग भी बेहतर हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल पिक्चर थी, ये इसने बना दी है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पर मैं सेल्फी कैमरा की इतनी तारीफें कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद बैक कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो दिस बैक कैमरा सेटअप इज़ प्रिटी एवरेज। लाइक इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो शायद इससे बेहतर बैक कैमरास भी आपको देखने को मिल जाए। और दिस इज अ टिपिकल ओप्पो कैमरा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप डे टाइम में शॉट्स लेंगे तो कलर्स बहुत बेहतर हो जाएंगे और ओवरऑल इमेजेस अच्छी निकल कर आती हैं। बट मैं ये नहीं कह सकता कि बैक कैमरा में कुछ भी मुझे बहुत क्रेजी लगा है। आप इसमें भी AI यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप AI का यूज़ नहीं करते तो बैक कैमरा जो है वो उतना मज़ेदार नहीं है जितना हमें फ्रंट कैमरा मिला है। बैक कैमरा में 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वही देखने को मिलती है। दोनों में ही अल्ट्रा स्टडी मोड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, अंडर वाटर मोड और ये वाली सारी चीज़ें भी इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं। बाकी भाई 7000 mAh की बैटरी जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाई गई है, जिसके साथ 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी टिपिकल ओप्पो अफेयर। बेसिकली अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि स्पेक्स देख के फ़ोन खरीदता है तो यू आर ऑलरेडी नॉट द कंज्यूमर फॉर ओप्पो डिवाइसेस। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ब्रांड देख के फ़ोन खरीदता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ोन के अंदर क्या हार्डवेयर लगी हुई है, उसको ये फ़र्क पड़ता है कि फ़ोन इतने टाइम चलना चाहिए, तो फिर आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं। आपको इसका जो सेल्फी कैमरा है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड लगेगा और ओवरऑल भी एक डिसेंट डिवाइस लगेगी अगर आप ओप्पो यूज़र हैं। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।